जयराम जी की दोस्तों, मैं हूं शशांक मसौड़े, आपका डोमकावड़ा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को अपना भविष्य टटोलना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम लेकर आए हैं पूरे 1 साल का अंकानुसार टैरो कार्ड रीडिंग मार्गदर्शन। टैरो अभ्यासक सुमेध रानडे आपको टैरो मार्गदर्शन करेंगे। आप 1 से 10 के बीच में से कोई एक नंबर अपने मन में चुनें, उसे अच्छे से याद कर ले, फिर ये वीडियो देखें। आपसे अनुरोध है कि आप इसमें बताया गया मुख्य संदेश ही लें। आपको फिर एक बार दीपावली के पावन पर्व की दिल से शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं YouTube डोमकावड़ा चैनल पर सुमेध रानडे द्वारा बताया गया वार्षिक टैरो मार्गदर्शन 1 से 10 अंकों के अनुसार। नमस्कार, मैं सुमेध रानडे, टैरो कार्ड रीडर, टैरो अभ्यासक। डोमकावड़ा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दिवाली के इस शुभ अवसर की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये दिवाली आप सभी को सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और सबसे महत्वपूर्ण सुकून भरी जाए। ये मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूं। हम सभी को अपना आने वाला साल, अपना आने वाला भविष्य कैसा होता है, कैसा होगा, ये जानने की बहुत उत्सुकता होती है। तो इसी के लिए ये ध्यान में रखते हुए हमारा अपना आने वाला साल कैसा जाएगा, ये सोचकर आप 1 से 10 इन अंकों में से कोई एक अंक सिलेक्ट करिए। इस परमात्मा को, इस वैश्विक ऊर्जा को पूरे प्रामाणिक भाव से शरण जाकर ये नंबर आप सिलेक्ट करिए, या जो भी आपके श्रद्धा स्थान है उनसे प्रार्थना करके आप ये नंबर सिलेक्ट करिए, ताकि आपको इस माध्यम से, इन टैरो कार्ड से सबसे योग्य मार्ग निर्देशन मिले। और जो भी आप नंबर सिलेक्ट करेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आपको वो नंबर याद रहे और आप वो बदले ना। ये नंबर सिलेक्शन करने के बाद आप हमारा ये वीडियो आगे देखिए। चलिए, अब जिन्होंने नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए जानते हैं आने वाला साल कैसा रहेगा। आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स। इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड स्टार्ट फॉर यू। आपके लिए आने वाला साल भावनिक हो सकता है, मतलब आपको ऐसी कुछ घटनाएं घटेंगी जिनसे आपको सुकून मिलेगा, जिनसे आपको यू विल बी हैप्पियर दैन यू आर करेंटली। तो आपको भावनिक तौर पर बहुत अच्छा रहेगा ये साल। आपको किसी अच्छे बड़े व्यक्ति का बहुत अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। आपके कोई गुरु हो, आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो, या आपके पिता स्वरूप, आप जिनको कोई पिता स्वरूप मानते हो, कोई शिक्षक हो, उनका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव हो सकता है। आपके लिए ये आने वाला साल रिलेशनशिप्स, जो आपके संबंध हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, उनमें आपको एक प्रकार से आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसा आपके लिए आने वाला ये साल है। जो भी आपको मिलेगा उससे आप बहुत खुश रहेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सैटिस्फैक्टरी ईयर फॉर यू। इमोशनल लेवल यू विल बी वेरी सैटिस्फाइड एंड यू विल बी कंटेंट। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक अगर मार्गदर्शन मिले, या आप कुछ उपासना करें, कुछ साधना करें, उसका आपके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा आपको टैरो कार्ड्स बता रहे हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है, आपके सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, या हमारा ईमेल एड्रेस दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पर आप ज़रूर आपके सवाल भेजिए। हम आपके सवालों के उत्तर देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। चलिए, आइए देखते हैं जिन्होंने नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए आने वाला साल कैसा जाएगा। तो मैं कार्ड सिलेक्ट करता हूं नंबर 2 के लिए। आपके लिए आया है मैजिशियन। इट्स अ सुपर्ब कार्ड। आपके लिए इस साल में बहुत पोटेंशियल रहने वाला है। आपके पास सारे रिसोर्सेज रहेंगे। यू विल फील वेरी मच कंटेंट, नॉट जस्ट ऑन इमोशनल लेवल बट ऑल्सो ऑन मटेरियल लेवल। ये देखिए, आप कार्ड में देख सकते हैं, इसके पास सारी सुविधाएं हैं, सारे संसाधन उपलब्ध हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप उनका कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो इट्स अ कार्ड ऑफ एम्पावरमेंट, इट्स अ कार्ड ऑफ पावर दैट यू possess विद इन यू। तो आपके लिए ये अच्छा संदेश है कि आप जो भी करेंगे उसमें अपना पूरी जी जान लगा के करिए, तो उसका आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। दिस इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, यानी कि आप जो भी सच्चे दिल से, प्रामाणिक भाव से अगर कुछ करेंगे, सारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर आप करेंगे, देन इट विल बी लीड टू फ्रूशन। उसका अच्छा फल प्राप्त आपको ज़रूर होगा।
आपके लिए बहुत अच्छा सुपर पॉजिटिव कार्ड आया है द मैजिशियन का। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी सवाल है, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ हमारा ईमेल एड्रेस दिया है, उनके ऊपर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हम उनके उत्तर देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। चलिए, अब जिन्होंने नंबर 3 यानी कि 3 नंबर जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके लिए जानते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा। मैं कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। आपके लिए आया है द टावर कार्ड। थोड़ा सा डरावना या थोड़ा सा ये भले ही दिख रहा हो, बट इट्स अ कार्ड ऑफ चेंजेस, इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं। देखिए, हम हमेशा बदलाव से डरते हैं, बट यही बदलाव है जो हमें अच्छी दिशा दिखाते हैं, अच्छी सफलता की ओर लेके जाते हैं। पहले भले ही हम डरते हैं, लेकिन उन रास्ते पर चलकर, बदले हुए रास्तों पर चलकर ही हमें मंजिल प्राप्त होती है। तो आपके लिए कुछ बदलाव घटेंगे जो आपके लिए इनिशियली थोड़े से प्रॉब्लमेटिक आपको लग सकते हैं, थोड़े से चैलेंजिंग लग सकते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, पर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल रखिए। आपके जो साथीदार हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सलाहकार हैं, उनका साथ मत छोड़िए। उनके साथ से आप हमेशा ये बदलाव अच्छी तरह से स्वीकार कर सकेंगे और अच्छी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। याद रखिए कि बदलाव हमेशा ज़रूरी होते हैं और वही हमें अच्छी दिशा तक लेके जाते हैं। तो ये कार्ड भले ही टावर कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ सडन चेंजेस, सो यू नीड टू एक्सेप्ट द चेंजेस एंड मूव अहेड। इसके बाद ही हमें कोई अच्छी मंजिल और अच्छा होप मिलता है। तो ये कार्ड आपके लिए आमूलाग्र बदल लेके आने वाला है, जो कि बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। ये था नंबर 3 के लिए। आप हमें अपने जो भी क्वेश्चंस है, जो भी सवाल है, जो प्रश्न है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारा ईमेल एड्रेस दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पे भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। हम उनके लिए उत्तर देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। चलिए, लेट्स सी जिन्होंने नंबर 4 सिलेक्ट किया है, जिन्होंने नंबर 4 सिलेक्ट किया है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। तो मैं एक कार्ड सिलेक्ट करता हूँ फॉर नंबर 4। आपके लिए आया है 8 ऑफ कप्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आदमी है, उसके पास 8 कप्स ऑलरेडी है, बट ही हैज़ गॉन अवे फ्रॉम देम टू परस्यू समथिंग बेटर। इट इज़ डिफ़िकल्ट, वो जो परस्यू करने जा रहा है, वो जो हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मंजिल जो है, वो अभी जिस सिचुएशन में है उससे डिफ़िकल्ट ज़रूर है, पर वो उसको चाहिए। ही नीड्स समथिंग मोर, ही नीड्स समथिंग दैट इज़ मोर फुलफिलिंग। इसका अर्थ ये है कि आपके लिए आने वाला साल फुलफिलिंग ऑलरेडी है, पर आपको कुछ नया, कुछ इम्प्रूव्ड एंड समथिंग बेटर, उसके लिए आपको अपनी मंजिल का स्तर ऊंचा करना चाहिए और उसके लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। ये मत सोचिए कि ये बहुत मुश्किल होगा, आने वाला साल मेरे लिए मुश्किल होगा या मैं कैसे करूँगा, ऐसे मत सोचिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फुलफिलिंग थिंग्स है विच गिव यू सेटिस्फैक्शन। बट देखिए, लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी है, वो हमेशा हमको कुछ नया और कुछ इम्प्रूव्ड, कुछ सुधारित करने के लिए, कुछ विकसित करने के लिए हमें हमेशा प्रेरणा देती रहती है। तो ये कार्ड आपके लिए वही बता रहा है कि आपके पास जो है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जो आप सच्चे दिल से करना चाहते हैं, जो आप आजमाना चाहते हैं ज़िंदगी से, वो आप आजमाने की बिल्कुल कोशिश करिए। आपको सफलता मिलने के बहुत चांसेस है। ये था नंबर 4 के लिए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा ईमेल एड्रेस दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। हम उन सवालों का जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं जिन्होंने नंबर 5 सिलेक्ट किया है, दोज़ हू हैव सिलेक्टेड नंबर 5, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। मैं एक कार्ड आपके लिए सिलेक्ट करता हूँ फॉर नंबर 5। वाह, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। इससे अच्छा भौतिक और आर्थिक मटेरियलिस्टिक कार्ड कोई हो ही नहीं सकता। तो ये कार्ड यही बताता है कि आपको ये आने वाला साल इट विल बी फिल्ड विथ मटेरियल पोजेशंस, यानी कि अगर आप कुछ घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कुछ नया जॉब, इम्प्रूव्ड सैलरी, कुछ ऐसे आप देख रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो इस साल में आपकी जो भी मनोकामना है मटेरियलिस्टिक नीड्स को लेकर वो फुलफिल होगी। अगर आप शादी का सोच रहे हैं, घर का सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ये साल में फुलफिल होने की बहुत संभावना है। इसके साथ आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आप देखेंगे कि इसमें वो जो आदमी है या वो जो औरत है वो अकेले नहीं है।
तो आपको अपने परिवार का, अपने मित्रजनों का, स्पेशली अपने से छोटों का और अपने से बड़ों का, उनका साथ लेकर आगे चलना है। तो दिस कार्ड ऑल्सो रिमाइंड्स अस टू नॉट टू बी सेल्फिश। ऑल्दो मटेरियलिस्टिक गोल्स आर यूजुअली सेल्फिश, पर आपको सेल्फलेस मटेरियल गोल्स भी डिसाइड करनी चाहिए। यानी कि मैं सब पूरे परिवार के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ, या पूरे मित्रों के साथ, मेरे बड़ों के साथ, जिनको मैं आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका भी आपको सोचना चाहिए। वो सारे मटेरियल गोल्स, वो सारी आर्थिक जो भी आपके ध्येय रहेंगे, वो आपके फुलफिल होने की इस साल में बहुत ज़्यादा संभावना है। ये था जिन्होंने नंबर 5 सिलेक्ट किया है उनके लिए गाइडेंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई प्रश्न है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल एड्रेस भी है, उस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। हम उनके उत्तर देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। चलिए, जिन्होंने नंबर 6 यानी कि नंबर 6 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए जानते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा। आई विल सिलेक्ट अ कार्ड फॉर यू। ये है आपका कार्ड 5 ऑफ कप्स। हालांकि ये इमेज थोड़ी सी निगेटिव ज़रूर है। आप देख सकते हैं एक आदमी है और वो उसके कुछ कप्स वो टूट गए हैं, बिखर गए हैं। लेकिन हमें इस कार्ड से ये प्रेरणा मिलती है कि वी शुड नॉट फोकस ऑन वॉट एवर इज़ लॉस्ट, वी स्टिल हैव मैनी थिंग्स विद अस। ये जो 2 कप स्टैंडिंग है, जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, वो दर्शा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देर इज़ अ रिवर दैट इज़ फ्लोइंग एंड देर इज़ ऑल्सो अ ब्रिज। ब्रिज जब भी आता है इट इंडिकेट्स एक्सेस टू इमोशंस, एक्सेस टू आवर हैप्पीनेस। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि हाँ, शायद कहीं ना कहीं आपके आने वाले साल में कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कुछ खामियां रह सकती हैं, पर साथ ही साथ ये भी दर्शा रहा है कि आपके पास कुछ अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, कुछ अच्छा इमोशनल सेटिस्फैक्शन और इमोशनल जॉय मिलने के बहुत चांसेस हैं, और आपके पास एक्सेस टू द अदर साइड ऑफ द ब्रिज है। यानी कि यहाँ पर एक घर है और आपके पास वो ब्रिज का एक्सेस भी है जहाँ से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यानी कि आपको प्रयास और प्रयत्न बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप वो प्रयास और प्रयत्न बढ़ाएंगे तो आप ज़रूर निश्चित ही अपने ध्येय तक पहुँच पाएंगे। तो निराश मत होइए, ये कार्ड की एनर्जी आपको निगेटिव लग सकती है, पर मैंने जैसे बताया कि यू नीड टू फोकस द कार्ड पॉइंट्स दैट यू नीड टू फोकस मोर ऑन व्हाट यू हैव rather than what you may lose, and do not be afraid of losing anything. Losing it's just a part of life. वो सबके साथ होता है, आपके साथ थोड़ा सा इस साल में होने की संभावना ज़्यादा है, पर आपको इमोशनल सपोर्ट रहने वाला है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये था जिन्होंने नंबर 6 सिलेक्ट किया है उनके लिए। आपकी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ हमारा ईमेल एड्रेस दिया है, उस पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम उनके उत्तर देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं जिन्होंने नंबर 7 यानी कि नंबर 7 जिन्होंने चूज किया है उनके लिए जानते हैं आने वाला साल कैसा रहेगा। आई सिलेक्ट अ कार्ड। ये रहा आपके लिए नंबर 7। यू गॉट द किंग ऑफ सोर्ड्स। ये एकदम पावरफुल कार्ड है, इंटेलेक्चुअल कार्ड है। तो आपके लिए आने वाला साल बुद्धि और आपके विचारों का प्रभाव ज़्यादा दर्शाने वाला है। आप जो कुछ भी करेंगे वो बुद्धि से करिए, भावनाओं के प्रभाव में आकर मत करिए। जो भी आप करेंगे डू इट विथ एन एनालिटिकल एंड रैशनल अप्रोच। आपको किसी मेंटोर या किसी गुरु की आपको गाइडेंस, मार्गदर्शन मिलने का बहुत आपको फ़ायदा हो सकता है। जो भी आप करेंगे वो सोच समझ कर करिए। स्पीक मीन व्हाट यू से एंड से व्हाट यू मीन, ये कार्ड दर्शाता है। थोड़ा सा अपने रूडनेस और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं आप, ताकि आप डोंट बिकम अ पीपल प्लीजर, बट एटलीस्ट दूसरों को आप हर्ट मत करिए रूड बोल के। तो ये कार्ड हमें बताता है कि हमें जो लग रहा है वही बोलना है, पर थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, बिकॉज यू मे कम ऑफ एज लिटिल बिट रूड एंड हार्श। वो मत करिए, थोड़ा सा अपने बोलने पर कंट्रोल रखिए। जो भी आपको पाना है वो आपको मिलने की बहुत संभावना है इस साल में। ये था जिन्होंने नंबर 7 सिलेक्ट किया है उनके लिए। आपके कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस दिया है, उसके ऊपर भी आप अपने सवाल या प्रश्न भेज सकते हैं। हम उनके उत्तर, उनके आंसर देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं जिन्होंने नंबर 8 यानी कि नंबर 8 सिलेक्ट किया है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। आई विल चूज अ कार्ड फॉर यू। आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पेंटिकल्स का कार्ड है, देयर इज 9 नंबर, यानी कि ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स तक कुछ हद तक 99% आप पहुंच पाएंगे। यानी कि अगर आपको
घर, नया घर, नई गाड़ी, नया जॉब, सैलरी इंक्रीमेंट, ये सब आपका ध्येय अगर है तो आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इस कार्ड में ऐसा चित्र है कि ये जो लेडी है, शी इज़ स्पेंडिंग टाइम क्वाइटली इन हर लॉन्स, इन हर गार्डन्स, यानी कि ये मटेरियल वेल्थ भी दर्शाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आने वाला साल आपके लिए बहुत फुलफिलिंग रहेगा। आप जो सोचेंगे वो आपको मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको थोड़ा सा टाइम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी देना है, यानी कि आपका कुछ गलत हो रहा है क्या, आप किसी से कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं क्या, ये भी सोचिए। और थोड़ा सा सेल्फिश मत होइए। ये कार्ड कुछ हद तक सेल्फिशनेस तक जा सकता है, तो वही ये कार्ड आपको आगाह कर रहा है कि आप थोड़ा सा दूसरों के लिए भी सोचिए। जो आपके हित चिंतक है, शुभ चिंतक है, आपका परिवार है, मित्रजन है, उनके लिए भी सोचिए, उनके साथ भी अच्छा समय बिताइए, ना कि सिर्फ अपना सोचना। ये था जिन्होंने नंबर 8 सिलेक्ट किया है उनके लिए मार्गनिर्देशन। आपके अगर कोई भी प्रश्न है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही हमारा ईमेल एड्रेस दिया है, उसके ऊपर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हम उनके उत्तर देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं जिन्होंने नंबर 9 यानी कि नंबर 9 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। मैं एक कार्ड सिलेक्ट करता हूँ आपके लिए, एंड दैट इज 7 ऑफ कप्स। दिस इज अ कार्ड ऑफ ऑप्शंस। एज यू कैन सी यहाँ पे एक ह्यूमन फिगर है और उसके सामने बहुत सारे कप्स है जिनमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। तो आपके लिए आने वाले साल में बहुत सारे ऑप्शंस होने की बहुत संभावना है। अगर आप अभी ऐसे सिचुएशन में हैं कि आपको कुछ दिशा नज़र नहीं आ रही है, कुछ मार्ग नहीं मिल रहा है, तो निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस खुलने की संभावना है। पर साथ ही साथ ये कार्ड एक वार्निंग देता है कि इन ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा अपने आप को भटकाइए मत, जल्द से जल्द कोई डिसीजन पे आइए, बिकॉज दिस कार्ड कैन इंडिकेट दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स कंफ्यूजन। तो इस कार्ड से हमें ये मार्गदर्शन लेना है कि अगर जब भी आपके सामने कोई ऑप्शंस आएंगे, आप उनमें बहुत देर तक मत उलझे रहिए, जल्द से जल्द कोई डिसीजन लीजिए और बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने का मत प्रयत्न कीजिए। बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक या दो चीज़ें ही सिलेक्ट करिए और उन्हीं पे फोकस्ड अटेंशन करके अपना काम करिए, ताकि आप अपना ध्येय साध्य कर पाएँ। ये था जिन्होंने नंबर 9 सिलेक्ट किया है उनके लिए गाइडेंस। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई प्रश्न है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही हमारा ईमेल एड्रेस दिया है, आप उस एड्रेस पे भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हम उनके उत्तर देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं जिन्होंने भी नंबर 10 यानी कि नंबर 10 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। आई विल सिलेक्ट अ कार्ड फॉर यू। ये है आपके लिए कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें दर्शाता है कम्युनिकेशन, स्पीड, स्विफ्टनेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्शन। तो आपको ये सलाह देता है ये कार्ड कि आप अगर कहीं पे एक्शन लेने में कम हो रहे हैं या आपके कम्युनिकेशंस थोड़े से वीक हो रहे हैं, तो आपको वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साथ ही आने वाला साल आपके लिए बहुत जल्दी घटने वाली घटनाएं ला सकता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ वो लेके आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। साथ ही आपकी अगर ऊर्जा, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में से कम हो रहा है, तो वो आपको इम्प्रूव और इंक्रीज करने के लिए ये कार्ड बताता है। इफ़ यू कैन लुक एट दिस कार्ड, तो यहाँ पे ये जो वॉन्ड्स हैं वो कहीं से तो निकल चुके हैं और वो अपने ध्येय तक पहुँचेंगे ही। यानी कि ये कार्ड एक तरह से ये बताता है कि आप अपने ध्येय तक ज़रूर पहुँच सकते हैं, पर आपको उसमें इंटरेस्ट, एक्शन, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन विद स्पीड, ये आपको रखने की बहुत ज़रूरत है। ये था गाइडेंस जिन्होंने नंबर 10 सिलेक्ट किया है उनके लिए। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। साथ ही हमारा ईमेल एड्रेस दिया है, उस पर भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम उनके उत्तर देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि टैरो कार्ड्स जो हैं वो भविष्य कथन का साधन होने से भी ज़्यादा मार्ग निर्देशन यानी कि मार्गदर्शन का साधन ज़्यादा अधिक है। तो अभी आपके सामने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जो भी गाइडेंस यानी मार्गदर्शन निकल के आया है, उसके ऊपर आप अच्छा टाइम स्पेंड करिए, उसके ऊपर आप इंट्रोस्पेक्शन करिए, आत्म मंथन करिए, उसके ऊपर काफ़ी विचार करिए और उस हिसाब से अपने बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश करिए, अपने विचारों में बदलाव लाने की कोशिश करिए, ताकि आप इस मार्गदर्शन का सबसे ज़्यादा उपयोग, अधिकाधिक उपयोग कर पाएँ। आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभ हो, ऐसी मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।